हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज़ द 10th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, रॉन्ग यूज़ ऑफ दैन। दैन को हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिखाने वाली हूँ जिसमें कि हमने इसे रॉन्ग तरीके से यूज़ किया। आपने इसे अच्छी तरह से समझना है। शी इज़ सीनियर दैन मी। देखिए यहाँ पर दैन नहीं आएगा, यहाँ पर आपने लिखना है टू। ओके, शी इज़ सीनियर टू मी। जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाएं जहाँ पर कि आपने सीनियर वर्ड को यूज़ किया है या फिर इसका ऑपोजिट जो कि होता है जूनियर उसे यूज़ किया है, तो वहाँ पर आपने दैन यूज़ नहीं करना होता है, उसके बाद आपने लिखना होता है टू। ओके, अगर यहाँ पर ये होता कि शी इज़ जूनियर दैन मी तो वो भी रॉन्ग होता, उसकी जगह आपने लिखना है शी इज़ जूनियर टू मी। ओके, तो ध्यान रखना है सीनियर और जूनियर वर्ड के बाद आपने दैन नहीं लिखना होता है, उसके बाद आपने टू लिखना होता है। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। आपने सभी मिस्टेक्स को ध्यान से देखना है और उन्हें आपने नहीं करना है। नंबर 2 देखते हैं, रॉन्ग यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री तो आपको पता ही होगा, जब आप दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे होते हो या दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हो तो उसे वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर रोहित इज़ वाइज़र दैन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर आपने वाइज़र नहीं लिखना है, इसकी जगह आपने लिखना है मोर वाइज़। वैसे तो वाइज़ की कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो वाइज़र ही होती है, लेकिन आपने यहाँ पर मोर वाइज़ लिखना है क्योंकि हम रोहित की एक क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसका मीनिंग है कि रोहित जो है वो स्ट्रॉन्ग कम है लेकिन वाइज़ ज़्यादा है, यानी कि समझदार ज़्यादा है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ टू। टू एक प्रेपोजिशन होती है और इसे हम कई बार गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। शी हैज़ द हैबिट टू अराइव लेट। देखिए यहाँ पर टू प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होगी, यहाँ पर आपने लिखना है, सोचिए यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन आएगी, यहाँ पर आएगी ऑफ और उसके बाद आएगा अराइविंग। शी हैज़ द हैबिट ऑफ अराइविंग लेट, यानी कि उसकी लेट पहुँचने की आदत है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। जब भी आपने हैबिट वर्ड को यूज़ करना है और उसके बाद आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है तब आपने वहाँ पर टू यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह आपने लिखना है ऑफ। शी हैज़ द हैबिट ऑफ अराइविंग लेट। और ये भी ध्यान रखना है कि उसके बाद जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो आपने ING लगाना है वर्ब के साथ। ओके, आई होप आपको ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ फॉर। फॉर को हम कई बार गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपने ध्यान से देखना है। द टिकट ग्रांट्स परमिशन फॉर द शो। यहाँ पर आपने फॉर नहीं लिखना है, यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन को आप यूज़ करेंगे, द टिकट ग्रांट्स परमिशन टू द शो। ओके, तो जब भी आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है, परमिशन वर्ड के बाद आपने फॉर नहीं लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है टू। द टिकट ग्रांट्स परमिशन टू द शो। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो होती है मिस्टेक वो है जो कि आपने नहीं करनी है। अब हम देखते हैं नंबर 5, रॉन्ग यूज़ ऑफ अर्ली। अर्ली वर्ड का मतलब होता है जल्दी। ही विल बी होम अर्ली, यहाँ पर आपने अर्ली वर्ड यूज़ नहीं करना है और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है सून। ही विल बी होम सून। अर्ली वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहना चाहते हो कि वो घर जल्दी आ जाएगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड टाइम कोई होता है कि आपको उम्मीद होती है कि वो टाइम उस टाइम पर वो काम होगा, लेकिन उससे पहले हो जाता है तब आप वहाँ पर अर्ली लिखते हो, लेकिन यहाँ पर हम उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सून लिखना है। ही विल बी होम सून। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई ये सारी की सारी मिस्टेक्स, और ध्यान रखना है आपने इन्हें नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।